दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में जो वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर होने जा रहा है उस हवाले से। इस सिलसिले में इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इसलिए हमेशा की तरह मैंने मुनासिब समझा कि इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना डालूं ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये जो वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर होने जा रहा है इसका मकसद क्या है और इससे आप लोग किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा नाम फैसल हुसैन है और मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और कमिश्नर फॉर टेकिंग ओथ्स हूँ। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ये जो वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर है ये एक ऑनलाइन फेयर है जो जनवरी 24 2024 को ऑनलाइन होने जा रहा है। इसके लिए जो भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस इवेंट को ऑनलाइन अटेंड करने के लिए है। इस इवेंट के लिए आपने रजिस्टर किस तरीके से करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ न्यू फाउंडलैंड की वेबसाइट पर इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन और लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है। तो आप इस लिंक को क्लिक करके इस इवेंट के लिए, इस फेयर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जब आप रजिस्टर करेंगे तो इसके साथ आपको अपना कैनेडियन फॉर्मेट का सीवी भी अपलोड करना है। तो सीवी जो आप अपलोड कर रहे हैं उसका आपको फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको आगे चल कर के बताता हूँ। तो जब आप इस इमिग्रेशन फेयर के लिए रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। उस ईमेल के थ्रू जनवरी 24 को आप ये इवेंट ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने इस इवेंट का आपको फ़ायदा क्या होने जा रहा है और ये इवेंट क्यों कराया जा रहा है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ न्यू फाउंडलैंड जो है वो इन एम्प्लॉयर्स को लेके आ रही है ताकि जो न्यू फाउंडलैंड में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको मैन पावर के लिए, उनको एम्प्लॉयज़ को ढूंढने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको एड्रेस किया जा रहा है। और ये जो फेयर 24 जनवरी को होने जा रहा है ये सिर्फ मिडल ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज़ के एप्लीकेंट्स के लिए है। इससे पहले भी इस तरह का फेयर हो चुका है अफ्रीका के लिए। तो दोस्तों, आपने करना क्या है कि अपना सीवी आप लोगों ने इसमें अपलोड कर देना है और ये सीवी जो है जो भी एम्प्लॉयर्स या एग्जिबिटर्स जो हैं, जो लोग इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रही हैं कंपनीज, उनके साथ शेयर किया जाएगा। और उनमें से पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप उन कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं या वो कंपनीज आपको हायर करना चाहती हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसमें हेल्थ केयर की कंपनीज हैं, हेल्थ केयर के एम्प्लॉयर्स हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एम्प्लॉयर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड एम्प्लॉयर्स हैं, आईटी से रिलेटेड एम्प्लॉयर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के एम्प्लॉयर्स हैं और भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं। तो अभी तक जो है जो गवर्नमेंट ऑफ न्यू फाउंडलैंड की वेबसाइट पे इन एम्प्लॉयर्स की लिस्ट नहीं है, लेकिन वो लिस्ट अनकरीब जो है तो वहाँ पे पब्लिश कर दी जाएगी। तो अब अगर आपका ताल्लुक हेल्थ केयर से है तो आप हेल्थ केयर के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बाद में भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको इस फेयर से पता लग जाएगा कि ये एम्प्लॉयर्स जो हैं ये हायर करना चाहते हैं, इसीलिए ये इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको अगर आपका ताल्लुक हॉस्पिटैलिटी से है तो आप हॉस्पिटैलिटी में अप्लाई करें, उन एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट करें। अगर आपका हेल्थ केयर से है, हॉस्पिटैलिटी से, आईटी वाले आईटी की कंपनी से अप्लाई करें, कंस्ट्रक्शन वाले कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज हैं उनमें अप्लाई करें। और मैं जैसे कि दोस्तों अपनी पहली वीडियोस में भी कहता रहा हूँ आप लोगों से कि वो उन लोगों के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है टेक्निकल स्किल्ड लोगों की। ठीक है, जो स्किल्ड ट्रेड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इन प्रोविंसेस में। तो अगर आपके पास रेड सील डिजिग्नेशन है, रेड सील सर्टिफिकेशन है, तो चांसेस हैं कि आप लोगों को कोई एम्प्लॉयर जो है डेफिनेटली इसमें से नॉमिनेट कर सकता है। अब चलते हैं इसके अगले हिस्से की तरफ कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट कर लेता है, फॉर एग्जांपल आपको हायर करना चाहता है, तो वो क्या करता है, तो वो आपको कांटेक्ट करता है एम्प्लॉयर और आपको जो है वो जॉब ऑफर देता है। ठीक है, और आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर बनता है। उसकी बेसिस पे आप
कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने वीडियोस में ये बताया हुआ है कि ये प्रोग्राम फ्री है, कनाडा में आप फ्री आ जाएं, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको टिकट भी दिया जाएगा, अकोमोडेशन भी दी जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दोस्तों इसमें से कोई भी चीज़ सही नहीं है। जस्ट लाइक एनी अदर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, ये भी एक फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि एक पाथवे है उन लोगों के लिए कि जो कि इस प्रोविंस के लिए और इस प्रोविंस के एम्प्लॉयर्स के लिए सूटेबल हैं, उनके लिए ये एक इमिग्रेशन पाथवे है। तो जब अगर आप में से जिन लोगों की अच्छी लक है या उनकी क्वालिफिकेशन है और वो इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करते हैं और वो अप्रूव हो जाते हैं और किसी को जॉब लेटर मिल जाता है, उनके साथ एग्रीमेंट हो जाता है जॉब का, तो फिर वो दो तरीके हैं इसको अप्लाई करने के। या तो वो आपका जो न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या AIP जो कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू आपको इसमें अप्लाई करना है, और इसके लिए बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स नॉट फ्री, जो आपको अपनी फीसेस पे करनी है, जो गवर्नमेंट की इमिग्रेशन की फ़ीस है वो आपको फ़ीस पे करनी है, बायोमेट्रिक्स की फ़ीस पे करनी है, राइट ऑफ लैंडिंग फ़ीस पे करनी है, तमाम फीसेस आपको पे करनी है। आपको प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड्स भी दिखाना है, आइल्ट्स की भी रिक्वायरमेंट है, आपको आइल्ट्स भी होना चाहिए। तो आपके ये सारी चीज़ें मतलब आपको क्वालिफाई करना चाहिए, इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब ये चीज़ें आपको आती होंगी तभी वो कंपनीज आपको हायर करेंगी ना, और तभी इमिग्रेशन कनाडा के जो प्रोग्राम है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकेंगे। तो इसको मतलब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स सारी हैं। अब आपने क्या करना है कि आप अपने, और इस तरह के बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स जो हैं वो पहले गुजर चुके हैं और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा और प्रोग्राम आ रहे हैं, इसलिए आपको दोस्तों स्टे ट्यून करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको लेके आऊँगा इसलिए। और इसके अलावा अगर आप शॉर्टर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक का। टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें कि उसमें मैं शॉर्ट जो है वो क्लिप्स भी इन प्रोग्राम्स के हवाले से लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि इतनी लॉन्ग वीडियोज़ जो है वो मैं बना सकूँ। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आपने वर्क परमिट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे एक पाथवेज हैं कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से। और ये जो फेयर है ये आप जब एक्सेस करेंगे ऑनलाइन, आप अपने मोबाइल फ़ोन से, जैसा मैंने आपको बताया, आप लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, किसी भी डिवाइस से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं उस टाइम पे। और इस जो वर्चुअल फेयर है इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल होगी 1 महीने तक। वर्चुअल फेयर ख़त्म होने के 1 महीने बाद तक इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल रहेगी। इसलिए आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको काम करना ये है कि आपको उन एम्प्लॉयर्स की उसमें वेबसाइट्स और उनके नाम दिए होंगे, आप कोशिश करें कि अपने ऑक्यूपेशन, अपने प्रोफेशन के हवाले से उनको कांटेक्ट करें। हो सकता है कि आपकी लक साथ दे जाए। और दोस्तों जितने प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इतने प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें। यू नेवर नो कि कहाँ से आपका हो जाए। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बेचारे आते हैं वो वर्क परमिट के लिए लोगों को हज़ारों लाखों डॉलर दे रहे होते हैं और अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और इलीगल काम कर रहे होते हैं सारे। तो ऐसा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या लोगों से गलत एडवाइस ले रहे होते हैं। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं या जो लोग आप मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरी सबसे जो इम्पोर्टेंट एडवाइस होती है वो ये होती है कि आप को पता होना चाहिए कि आप किस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं, या किसी प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते भी हैं या नहीं करते, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं। और अगर आप को कनाडा इमिग्रेशन भी चाहिए, जैसे कि कई वीडियोस में लोगों ने लिखा होता है कि आपके पास कुछ भी ना हो तो आप आ जाएं, कोई स्किल भी नहीं चाहिए, कोई आइल्ट्स नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुंह उठा के यहाँ पे आ जाएं। तो दोस्तों ये तो एक बिल्कुल झूठ और बेकार सी चीज़ें हैं। तो कोई एम्प्लॉयर, अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, तो कोई एम्प्लॉयर भी क्यों आपको हायर करेगा। और इमिग्रेशन कनाडा आपको क्यों मतलब है कि आपकी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन अप्रूव करेगी कि जब आप इनके किसी चीज़ प्रॉफिटेबल ही नहीं है, आपने कोई काम ही नहीं करना, कोई फ़ायदा ही नहीं किसी को होना, तो उसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ इट। किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए जो सबसे चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट हैं वो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप को अपनी स्किल्स से इक्विप करें।
मतलब आपके पास एक कोई अच्छी स्किल होगी, एक अच्छी एजुकेशन होगी, आप अच्छे तरीके से तैयार होंगे, अच्छे तरीके से आपकी इंग्लिश की या लैंग्वेज की तैयारी होगी, फुली इक्विप्ड होंगे, फिर ही आप उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे ना, फिर ही वो एम्प्लॉयर्स आपको प्रेफरेंस देंगे, आपको हायर करेंगे। अगर आपके पास है ही कुछ नहीं और आपकी कुछ मोटिवेशन ही नहीं है आपके अंदर और सिर्फ आप हल्की सी एक ईमेल भेज देते हैं या एक कर लेते हैं, तो एम्प्लॉयर्स भी आपको हायर थोड़ी करेंगे। उनको तो काम करने वाले लोग चाहिए, उनको तो क्वालिफाइड लोग चाहिए, उनको स्किल्ड लोग चाहिए। इसलिए अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करें। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर भी आपके कोर्सेज आके करें, आप लाइसेंसेस लें, अपनी एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। जितना आप इसको इम्प्रूव करेंगे उतना आपको फायदा होगा, ना सिर्फ कनाडा में बल्कि जहाँ पे भी दुनिया में आप जाएंगे आप कामयाब होंगे। इसलिए अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि आपने मेहनत करनी है और फिर अप्लाई करना है, फिर आप देखेंगे कि आपका काम हो जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस मतलब आप कनाडा में तो 100 से ज़्यादा प्रोग्राम है इमिग्रेशन के और देयर आर सो मेनी अदर पाथवेज। तो बेचारे लोग लॉस्ट होते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही होती कि भाई आपने क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों को मिसगाइड भी कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो गलत जगह अप्लाई कर देते हैं, रॉन्ग अप्लाई कर देते हैं, उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है, उनका रिकॉर्ड जो है इमिग्रेशन में बैड हो जाता है, या मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पे अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको सोचना ये है कि आपको मतलब कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है। इसलिए जो मैं कंसल्टेशन अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, ये सबसे पहले ये है कि आप जो कंसल्टेशन लेते हैं वो उस हवाले से होती है कि आप किस प्रोग्राम के लिए आप कनाडा आना चाहते हैं, किस प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, किस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सा हो सकता है कि आप किसी भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल ना हो, किसी प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई ना करते हो और आप अपना सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं अप्लाई करके। या हो सकता है कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई करते हो और अब आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम क्या है कि जिसके थ्रू अप्लाई करके आपके ज़्यादा चांसेस हैं कनाडा आने के, या कोई और पाथवे है जिसके थ्रू आपने आना है। तो बेसिकली आपको एक राइट डायरेक्शन चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास राइट डायरेक्शन ही नहीं है और वो बेचारे इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेके कभी इधर अप्लाई कर दिया, कभी उधर अप्लाई कर दिया, कभी खुद अप्लाई कर दिया। और इसी तरीके से मेरे पास बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल की एप्लीकेशंस आती हैं, लोगों ने गलत अप्लाई किया होता है, जो केस अप्लाई नहीं करना चाहिए, अपना रिकॉर्ड ख़राब किया होता है। इसलिए दोस्तों आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको जस्ट रिलैक्स करना है और उसके बाद आपने देखना है कि मतलब है कि आपको प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अपनी एक वैल्यू बनानी है, अपनी अच्छी तरीके से तालीम हासिल करनी है, अच्छी तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। यहाँ पे छोटे छोटे लोगों ने कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे कोर्सेज करके बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिग्रीज बड़ी बड़ी ली हुई हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो अगर आपको इस सिलसिले में एडवाइस चाहिए, आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करें। उसमें आपकी क्वालिफिकेशन देखें, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा पाथवे आपके लिए बेटर रहेगा और किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किस प्रोग्राम के थ्रू आपको आना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो हो गई है बहुत लंबी, तो डेफिनेटली अगर आपको एडवाइस चाहिए तो और अपडेट रहना चाहते हैं नई प्रोग्राम से, तो चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो आई विल सी यू सून विद अनदर टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।